30 सितंबर को रेपो रेट में आरबीआई की लगातार चौथी बढ़ोतरी के बाद से करीब 10 बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया है। रेपो रेट से लिंक लोन तुरंत महंगे हो गए हैं, लेकिन डिपॉजिट पर ब्याज दरों में चंद बैंकों ने ही इजाफा किया है। यही नहीं, जितना इंटरेस्ट रेट लोन पर बढ़ाया गया है, उसके मुकाबले डिपॉजिट रेट में काफी कम बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर बैंकों ने 30 सितंबर के बाद से अब तक लोन की ब्याज दरों में आधा फीसदी का इजाफा किया है। आरबीआई के ऐलान के तुरंत बाद ही 3 बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जैसे ही बात डिपॉजिट रेट की आती है तो ज्यादातर बैंक सुस्त कदम उठाते नजर आते हैं। ये एक तो तुरंत ब्याज दर नहीं बढ़ाते और बढ़ोतरी की दर भी लोन के मुकाबले काफी कम होती है। आइए अब देखते हैं मई के बाद से 5 महीनों में कर्ज लेने वाले ग्राहकों की किस्त और जमा करने वालों की ब्याज दर में कैसे इजाफा हुआ है। ज्यादातर बैंकों ने आरबीआई के बराबर ही ब्याज दरों में करीब 2% का इजाफा कर दिया है। मई के पहले तक कर्ज पर ब्याज 6.5% था, जो अब बढ़कर 8% से भी ऊपर निकल गया है। लेकिन उस वक्त एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर 5 से 6% के मुकाबले महज 1% बढ़कर 6 से 7% के बीच ही पहुंच पाई है। यानी 5 महीनों में कर्ज की ब्याज दर तो 2% बढ़ गई है, लेकिन डिपॉजिट रेट महज 1% बढ़ा है। देश के प्रमुख बैंकों और लैंड संस्थानों की ब्याज दर को देखें तो HDFC का रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट 7.95% है और होम लोन की न्यूनतम ब्याज दर 8.60% है। इसी तरह ICICI बैंक का EBLR 9.25% है, SBI का EBLR 8.55% है, PNB का RLLR 7.70 से 8.40% के बीच पहुंच गया है और इसकी MCLR 8.80% है। बैंक ऑफ बड़ौदा का RLLR बढ़कर 8.45% पहुंच गया है। बैंक ऑफ इंडिया का RBLR अब 8.75% हो गया है और इसकी मूल दर भी अब 9% हो गई है। येस बैंक का MCLR अभी 9.25% पर है। वहीं कोटक बैंक, DCB बैंक और इंडियन बैंक जैसे कुछ बैंकों ने एफडी की दरों में मामूली इजाफा किया है, जो अब 6% के पार निकल गई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।